क्वेश्चन नंबर 51। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक संख्या उस संख्या के 27% घटाने पर जो 87 प्राप्त होता है वह संख्या बतानी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जो परसेंटेज के बेस पे करना है, यानी ये हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 55 बटा में 200, परसेंटेज हटा दिया तो 200 हो गया। यानी ये हो गया हमारा 11 बटा 40। यानी कि 40 में से, अब इसको पढ़ना क्या, 40 में से 11 घटाना है तो कितना बच जाएगा 29। 29 ना हो गया है कितना है 87, कितने गुना है 3 गुना। तो आपको संख्या क्या है हमारी 40 मान रखी होगी। अगर ये इतना घटाया तो 40 का 3 गुना यानी कि 120। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि किसी संख्या का 37.5% यदि 900 है तो उस संख्या का 62% बताना है। यानी इसको परसेंटेज को पहले तो हम लिख लेते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर। ये हो गया हमारा 75 बटा में 200, यानी 25 या 75, 25 8 200, 3 बटा 8 पढ़ेंगे अब हम इसको। अब इसने क्या कहा, यदि किसी संख्या का 37.5 यानी 8 में से 3, यानी 3 अगर कितना है 3 है 900, कितने गुना हो गया 300 गुना। तो संख्या कितनी होगी 8 का भी 300 गुना, 8 तिया 24, 2400 होगी संख्या। इसका हमें बताना 62.5%, 2400 का। अब इसका 62.5% होगा 125 बटा में 2 परसेंटेज हटा दिया 200 हो गया। ये हो गया 12 और इनकी गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 12 24 और 6 30, 12 और 3 1500। यानी कि ऑप्शन सी 1500 हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसके अंदर हमें क्या दे रखे है 1206 का 1/3। 1206 का 1/3 यानी कि इसका 1/3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 यानी 402। 134 का कितने प्रतिशत होगा, 134 का कितने प्रतिशत, 134 अपने आप में 100% है। ये हमें दिख रहा है इसका कितने गुना 3 गुना है, यानी कि इसका हो गया 3 गुना यानी कि 300%। ऑप्शन सी 53 का हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 54। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है 25 का 54 के अंदर 25 का 4/5, 25 का 4/5 कर दिया हमने, हो गया 20। 80 का 30%, 80 का 30%, 80 का 30% निकाल दिया 24। 80 का 30% कितना देखे, यानी इसने पूछा 20 जो 80 का 30% जो है इसे कितना देखे, कितना दिख रहा है 4, यानी कि ऑप्शन बी 54 का हमारा राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, यदि P = 6Q है तो आपको बताना Q P से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो इनको ऐसे कर लेते, P बाई Q = क्या होगा 6/1। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, Q अगर 1 है तो P क्या है 6। अब इसमें क्या क्या है Q P से कितने प्रतिशत कम है, यानी Q के अंदर परसेंटेज लगाना हमें, कितना कम हो गया है, कम पूछा तो कम हो गया है 5 कम हो गया, इससे परसेंटेज लगाना है इसको हमने किससे P से, यानी बाई में 6, 500 बाई में 6 यानी कि ये हमारा 5 15 और 2 तिया 6 और 2 पंजे यानी 250 बटा 3, यानी कि ऑप्शन डी 83 से 1/3% हमारा 55 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा 56। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत हमें दे रखा है 240, तो हमें संख्या बतानी। यानी कि संख्या हमने 100 मान ली, इसका 75% हो गया 75, 25% हो गया 25, संख्या उसके 75% और
उसके 25% का औसत, यानी कि इनको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 200। इनका औसत निकालें दवाई में 3 करेंगे क्योंकि 3 हो गए हैं। तो दे रखे हमें 240 है, हमें संख्या बतानी, संख्या हमने कितनी मान रखी है 100। 200/3 की वैल्यू ये है, तो यानी कि 200/3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कम होगी 240, अरे ऊपर चला गया 200 हो गया नीचे। हमें बतानी है 100 की वैल्यू, तो इंटू में 100, 0 0 कैंसिल, 120, 12 या 36, 360, यानी कि ऑप्शन सी 360 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, नेक्स्ट हमारा 57। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है वह संख्या बतानी है। किसी संख्या 25% जो 650 के 18%, इसका 18% हो गया हमारा 5 एकम 5 तिपना 15 10 117 हो गया। 117 से क्या है 19 कम है, 17 से 19 कम है, यानी कि वो हमारा 98। किसी संख्या 25% है, यानी किसी संख्या 25%, 25% मतलब 1/4, संख्या अगर 4 है तो हमें दे रखी 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 98, तो हमें कितनी 4 की वैल्यू बतानी है, यानी 8 चौक 32 लास्ट में जिसके 2 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन बी 392 हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हमने गुणा नहीं किया, हमने देख लिया इसका चौगुना करना है तो 8 चौक 32 लास्ट में जो है इकाई का अंक 2 आएगा। कैलकुलेशन करने की बजाय अगर हम सिर्फ इकाई का अंक देख लें जो कि सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर 2 दे रखा है, हमारा राइट आंसर हो जाए। बिना क्वेश्चन के ही हम ठीक कर सकते हैं, बिना हमारा जो है टाइम वेस्ट किए भी हम जो है इनको कैलकुलेशंस को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 395 को एबीसी में बांटना है। 395 रुपए हैं, उनको जो ए बी और जो है सी के अंदर जो है डिवाइड करना है। इसने क्या कहा, बी को ए से 25% अधिक, यानी बी और ए के बारे में बोला इसने। 25% को पहले तो हम पी बाई क्यू में 25% का मतलब हो गया 1/4। अब इसने कहा बी को ए से अधिक मिल रहे ना, यानी कि ए को हम मानेंगे 4 मिले हैं तो बी को इससे अधिक मिला कितना 1, यानी कि बी को मिले 5। आगे क्या कह रहा है, तथा सी से 20% अधिक, यानी कि बी को क्या है सी से, बी और सी के बारे में इसने आगे कहा कि जो सी से 20% अधिक, 20% का मतलब हमारा होगा 1/5। अब किससे अधिक है, सी से अधिक, यानी सी को अगर 5 मिलेगा तो बी को कितने मिले 1 अधिक, 5 से 1 अधिक 6 हो गया हमारा। बी को हम सेम कर लेते हैं, यहां पर 5 है, ये यहां पर 6 है, तो इसको तो 6 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 30 और 24 हो गया ए और बी। और ये हमारा आ गया, इसको 5 से कर देते हैं, ये हो गया हमारा 30 और जो है 25, यानी बी हमारा सेम हो गया दोनों के अंदर। अब इनका अनुपात क्या बन गया हमारा, ए का हो गया है 24, बी हमारा हो गया 30, सी हो गया 25, यानी इनको पैसों को हमें किस अनुपात में बांटना है, 24:30:25। इनको अगर टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 40, 49 और 30, यानी 79 ना हो गया है कितना है 395, कितने गुणा 5 गुना। अब हमें जो है क्या बताना, हमें बताना है ए का भाग, यानी 24 का भी जो है 5 गुना हम कर देंगे तो कितना हो गया 500 का 20, 120, यानी कि हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 120 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या मान ली हमने, यानी सी मान ली, एबीसी है, इनमें सी को हमने 100 मान लिया। ये क्या कह रहा है, ये जो दूसरी और तीसरी संख्या है इससे जो है एक तो 30% कम है तो यानी कि ये 70 है, इससे 30% कम 70 होगी, और दूसरी इससे 37% कम है यानी कि होगी 63, और सी हमारा मान रखा 100 हमने। अब इसने क्या कहा कि जो
दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम, वैसे 7 कम है, तो इसको प्रतिशत लगाना तो बाई में 100। दूसरी संख्या पहली संख्या से बतानी ना कितने कम, तो बेस में आएगा हमारा 70। ये हमारा हो गया 10%, यानी 10% जो है ये इससे कम है, यानी कि ऑप्शन ए 10% हमारा इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 60। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 650 टॉफियां हमारे पास। 650 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% हो। अब हमें जहां परसेंटेज देंगे उसको पी बाई क्यू में चेंज करना पहले, तो 20% का मतलब होगा हमारे लिए 1/5, यानी ये कह रहा है जितने बच्चे हैं उनका 20% टॉफी मिलेगी बच्चे। अगर बच्चे 5 हैं तो टॉफी मिलेंगी उसको 1। अब हम मान लेते टोटल बच्चे हो गए हमारे 5x और टॉफी मिल रही है एक बच्चे को x, तो टोटल टॉफी क्या होगी, बच्चों की संख्या गुणा में एक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, एक बच्चे को अगर इनकी गुणा कर दें, जैसे अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को, वैसे फॉर द एग्जांपल दे रहा हूं, 4 टॉफियां मिलेंगे, टोटल टॉफियां होंगी हमारे 20, यानी कि इनकी जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हम इसके अंदर क्या कर देंगे, टोटल टॉफियां में दे रखी, इनकी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल टॉफियों के जो है इक्वल हम इसको रख सकते हैं। 5 की और x की गुणा करेंगे 5x² इज इक्वल टू हो गया हमारा 605, x² इज इक्वल टू हो गया हमारा 125, सॉरी 121, x की वैल्यू आगे हमारी 11, x हमारी क्या है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियां, और यही हमें निकालना था, यानी कि ऑप्शन ए 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसके अंदर हमें क्या दे रहा है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, यानी ए की आय का अगर 5% निकालना तो इसके बाय में 100 करना पड़ेगा और उसके बाय 100 करना पड़ेगा, यानी कि इसको कैंसिल रखते हैं, 100 को हम दोनों के अंदर लिखते हैं नहीं, यानी इसका 5% करना था, यानी इसका 5a और उसका जो इक्वल क्या हो जाएगा 15% बी का, यानी कि 15b हो गया ये, यानी a बटा b करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/5, यानी कि 3/1। ए और बी का अनुपात आ गया हमारा 3:1। इसने आगे क्या कहा, बी की आएगा 10%, यानी 10b इज इक्वल टू क्या है उसका 20% सी का, 20c के इक्वल है। b बाई सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। बी और सी का, ए और बी का अनुपात हमारा हो गया 3:1, बी और सी का हमारा हो गया 2:1। बी को दोनों के अंदर इक्वल कर देते हैं, तो इसको 2 से गुणा करें, 6:2 हो गया, 2:1 है। अब ए बी सी का अनुपात हमारा क्या हो गया है, ए और बी सी का, ए हो गया हमारा 6, बी हो गया 2, सी हो गया 1। अब इसने क्या कहा है, अगर सी की आय 2000 हो तो ए बी सी की कुल आय हमें बतानी है। तो देखिए अब सी की वैल्यू 1 की वैल्यू दे रखी है 2000, तो टोटल इनकी आय होगी हमारी होगी 9, तो इसका भी 2000 गुणा, ये 9 दूनी 18,000 रुपये जो है इन तीनों की टोटल आय हो जाएगी। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। इसके अंदर में क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हो गए, यानी 65% बच्चे जो है उस परीक्षा के अंदर पास हो गए। यदि 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो जो टोटल विद्यार्थी बताने, यानी कि 65% अगर पास होते हैं तो जो कितने परसेंट फेल होंगे, 35% जो फेल हुए हैं, और उनकी 35% की वैल्यू क्या दे रखी है 420, यानी 35% की वैल्यू दे रखी है 420। इसमें पूछ लिया टोटल विद्यार्थी, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% कम होगी गुणा में 100, 5/35 सॉरी 7/35, 7/42 और 12/60, यानी जो है 1200 थे टोटल विद्यार्थी। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 62 का। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन नंबर 63। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 720 रुपए की आय का 65% जो है राम खर्च कर देता तो उसकी बचत क्या है। 720 रुपए जो उसकी टोटल आय है उसका जो है ये 65% खर्च कर देता तो कितना बचेगा इसके पास, 35%। वही होगी इसकी बचत, यानी वो बचत बताने में, यानी इसका जो है 35% निकाल देते हैं डायरेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा 5 7 35, 5 10, 2 3 6, 2 6 12, यानी 76 गुना 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, 252, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, इन संख्याओं का अनुपात बताना है। एक तीसरी संख्या से जो है 20% और जो 50% अधिक है, एक तीसरी संख्या मान लिया 100, अगर ये इससे 20% अधिक है ए तो ये 120 हो जाएगी, और जो बी है इससे 150 50% अधिक तो हो जाएगी 150, यानी कि अगर इनका अनुपात बताना तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4:5, और ये होगा हमारा ऑप्शन बी 4:5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी कर दें। देखिए कोई चीज 100 से हमने 10% वृद्धि कर दी 110 हो जाएगी, अगर अब इसके अंदर 10% कमी कर दें तो इसका 110 का 10% होगा 11, अगर 110 में 11 ही कमी कर दी तो कितना हो जाएगा 99, यानी 1% की कमी होगी ना। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसने कहा 10% बढ़ाना है तो प्लस का 10% घटाना तो माइनस का 10, और जो कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 10 गुणा में 10 बटे में 100, ये हो गया हमारा 10 से 10 कैंसिल, माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब क्या हो गया 1% कमी, यानी कि इसका होगा ऑप्शन बी 1% घट जाएगा जो है जो भी राशि होगी वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर इनकी मिनट बनाए तो क्या करेंगे 60 से गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या बताना है 4 घंटे मिनट बनाएंगे तो 4 6 24 240, और 30 मिनट 4 घंटे 30 मिनट यानी कि कुल मिलाकर 270 मिनट होगी। इनको प्रतिशत लगाना हमने डे के उसके ऊपर, यानी बेस में होगा हमारा डे, ये कैंसिल हो गया 3 दूनी 6 और 3 27, 3 3 3 8 24 और 4 दूनी 8, 4 25, यानी 75/4, 75/4 यानी कि 18 से ही 3/4% जो है 4 घंटे 4.5 घंटे जो एक दिन का जो है 18 से 3/4%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसके अंदर हमें क्या रखा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात क्या है 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले बच्चों का परसेंट बताना है। देखिए अब हमें प्रतिशत निकालना है तो हम इनको 3 और 2 की बजाय क्या है 300 और 200 लिख सकते हैं। अनुपात के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें काटने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा था वो लग रहा था कैलकुलेशन के अंदर। तो इसका 20% जो लड़के पास हुए हैं, लड़के हैं बॉय ये गर्ल है, 300 का 20% कितना होगा 60, और 200 का 30% 60, यानी कुल मिला के कितने बच्चे पास हो गए 120। कितने में से टोटल 500 थे तो कितने बच्चे नहीं पास हुए 380 बच्चे जो फेल हो गए, सॉरी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कितने परसेंट हो गए 500 का 380 जो परसेंट लगाना 500 के ऊपर, बेस हमारा 500 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया 38 दूनी 76% जो है बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन नंबर 68। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि एक परिवार के किसी परिवार के चावल, मछली और तेल का खर्च का अनुपात दे रखा है 12:17:3। ये जो है चावल का है, ये जो है मछली का है, और ये हो गया तेल का खर्च का अनुपात दे रखा है। ये कह रहा है कि अगर इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार के जो है इनके ऊपर जितना खर्च करता था वो मद के ऊपर, तो कितने % वृद्धि हो जाएगी उसके अंदर। देखिए अब इनका परसेंटेज निकालना हमें, तो इनको ऐसे 12:17:3 ना करके हम क्या कर लेते हैं, 2 0 लगा लेते हैं, ताकि जो परसेंटेज निकाले तो कैंसिल हो जाए हमारा और इजिली आंसर आता चला जाए हमारे। अब इसका 20% वृद्धि होगी, तो यानी 20% का मतलब इसका कितना होगा, बाद में 24, 240 रुपए वृद्धि हो जाएगी चावल के रेट के अंदर, और 30% इसके अंदर होगी, तो यानी कि 510 रुपए मछलियों में वृद्धि होगी। और जो इसका 50% यानी कि इसका 50% 150 रुपए, यानी इतने रुपए खर्च जो परिवार का बढ़ जाएगा। पहले खर्च कितना होता था, 1200, 1700, 300, यानी कि 2000, 3000 पहले होता था, टोटल खर्च होता था 3200 रुपए। अब कितना बढ़ गया, 90, 100, यानी 400, 500, यानी 900 रुपए बढ़ गया। 400, 500, 900 रुपए खर्च बढ़ गया। कितने रुपए के ऊपर, 3200 के ऊपर। कितने % हो गया, 3200 का 900 परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100 बाई में 3200, यानी 900/32, 2 पे गया। अब ये जाते ही 2 पर मुझे पता चल गया 64 हो गया। मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूं। मुझे पता चल गया सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर ही 28/3 यानी कि 2 आ रहा है आगे, और किसी के अंदर आ ही नहीं रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो गया 28/8%। इससे आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इट्स द वेस्ट ऑफ टाइम। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कमी है तो वो एक ही चीज की होती है, मैं हमेशा कहता हूं टाइम की। उसी को बचाने के लिए जो है ट्रिक्स का जो आपको कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो जो कम टाइम के अंदर जो हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि और हर में जो है 150% की वृद्धि करने के बाद जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो होती है 4/15। हमें प्रारंभिक भिन्न बतानी है। देखिए कोई भी भिन्न अपने आप में भी तो 100% होता है, उसका अंश भी 100% होता है, हर भी अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें 140% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, वो अपने आप का 240% हो जाएगा, और उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। और हर हो गया हमारा 150% वृद्धि होने के बाद XY भिन्न है हमारी, उसमें 140 की वृद्धि करने अपने आप का 240% हो जाएगी, और इसमें 150% की वृद्धि कर देते हो 250% हो जाएगा अपना। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4/15, यानी 24x/25y जब करते हैं तो हमें 4/15 प्राप्त होता है। XY की वैल्यू बतानी प्रारंभिक भिन्न जो हमारी थी, तो 4/15 उधर जाके पलट जाएगा 25/24, 4×6 = 24, 5×3 = 15, 5×5 = 25, यानी हमारी प्रारंभिक भिन्न थी 5/18, यानी कि ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 70। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि था, हर में 400% की वृद्धि करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है 7/19। देखिए हमारी x/y जो भिन्न थी, अगर किसी के अंदर 250% की वृद्धि कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो उसके अंदर अपने आप में परसेंटेज में तो 100% होती है, तो वो हो जाएगी हमारी 350x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 500y, क्योंकि 400 वृद्धि हुई है 100% खुद होती है अपने आप में कोई भी संख्या, तो हमें प्राप्त होता है 7/19, यानी 5×7 = 35, 5 × 10, यानी 7x/10y = हमें मिलता है 7/19। xy की वैल्यू हमें बतानी, तो 7/19 × 10/7, यानी ये होगा हमारा 10/19। ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का
राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारे क्वेश्चन जो पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के अंदर, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।